Hello student, today we are starting our second chapter, that is my body. फर्स्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा माई बॉडी, सेकेंड क्लास में और इलेबोरेट करके पढ़ाया जाता है. बड़ी क्लासेस में जाती हो तो वो उसी चैप्टर्स को ज़्यादा इलेबोरेट करके ज़्यादा डिटेल से समझाया जाता है. लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा बॉडी पार्ट्स वगैरह. इस बार इसमें आप में पढ़ोगे इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. जो हम स्टार्ट करते हैं, वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ माई बॉडी. माई बॉडी, मेरा शरीर. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, वो कैसे हमें हेल्प करते हैं, कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, उसके बारे में बताया गया है. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स. हमारे बॉडी बहुत सारे पार्ट से और ऑर्गन से बनाया गया है. सम ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी, कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के अंदर है, जो हमारे बॉडी के अंदर है, दिखते नहीं हैं. एंड सम आर आउटसाइड इट, और कुछ जो है वो बॉडी के बाहर है. द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी आर कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. जो बॉडी पार्ट्स ये सब हमें दिख रहे हैं, ये सब हमें दिख रहे हैं ना, तो ये सब हमें दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गए, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए. और इंटरनल जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो स्किन के थ्रू कवर किए हुए हैं, हमें दिखते नहीं है, दैट इज़ आवर इंटरनल ऑर्गन्स. तो ये पिक्चर देख के बहुत ही ईजी है, कोई भी बता देगा कि बॉडी पार्ट्स में से कौन सा क्या है. आई थिंक ये बता सकते हो. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर हेयर. दिस वेरी सिंपल. दिस इज़ नोज. दिस इज़ आर्म. दिस इज़ योर एल्बो. दिस इज़ योर एल्बो ना. दिस इज़ योर चेस्ट. ये क्या है? चेस्ट है. ये स्टमक. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एन स्टमक. दिस इज़ योर थाई. दिस इज़ योर नी. दिस इज़ योर फुट. तो बहुत ईजी है ये, तो आप लोग आराम से तुरंत बता सकते हो. ये आप अपने बुक में फिल करोगे. मैं फिर से बता रही हूँ. हेयर, नोज, आर्म, चेस्ट, थाई, नी, फुट, स्टमक, एल्बो. यस, आपको पता है ये सारे बॉडी पार्ट्स. वेरी गुड. देन गोइंग टू द इंटरनल ऑर्गन्स. अब हम पढ़ेंगे आवर इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स में कौन से बॉडी फंक्शंस हमारे कैसे हमें हेल्प करता है. तो शैल वी स्टार्ट. इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स. सम ऑर्गन्स आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द internal organs. They are called the internal organs. The brain, heart, the lungs and kidney are some internal organs. Internal organs बहुत सारे होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाया गया है ब्रेन जो हेड के अंदर होता है, हार्ट जो चेस्ट के अंदर होता है, लंग्स चेस्ट के अंदर होता है, किडनीज हमारे स्टमक एरिया में होता है. तो दीज आर सम इंटरनल ऑर्गन्स. ये क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जो बहुत अच्छे फंक्शंस करते हैं हमारे बॉडी सिस्टम को वर्क करने के लिए, हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए. वी मे नॉट बी एबल टू सी आवर इंटरनल ऑर्गन्स. हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं देख सकते, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी. मैंने अभी आपको बताया था जो इंटरनल ऑर्गन्स हमको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए. द बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन. जैसे मशीन में आपने कभी भी कोई भी मशीन, किसी भी चीज़ की मशीन देख लो, उसमें खोलोगे बाहर से तो वो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब उसको ओपन करते हो उसके अंदर इतने छोटे पार्ट्स होते हैं. उन छोटे पार्ट्स के ज़रिए ही वो मशीन वर्क करती है. वैसे ही हमारा जो बॉडी होता है उसके अंदर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसके ज़रिए हमारा बॉडी वर्क करता है, हमारा बॉडी फंक्शन करता है. The external and internal organs work together so that the body can function smoothly. Internal और external organs. Internal organs होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बताया था अभी ये सब, ब्रेन, किडनी, लीवर, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं.
और एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं हैंड, लेग। ये हमें क्या चीज़ के लिए, ये भी हमारे बॉडी को फंक्शन करते हैं वर्क करने के लिए। So that the body can function smoothly even when we are sleeping, some organs of the body are working। ऐसा है, हम जब सोते हैं तभी भी हमारा बॉडी फंक्शन करता है। हमारा ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि हम जब सोते हैं तो हमारा ब्रेन आराम नहीं करता, हमारा ब्रेन भी उसी समय भी वर्क करता है और भी बॉडी के पार्ट्स हैं जो वर्क करते हैं। तो सोते समय ये मत सोचना कि सिर्फ हमारी बॉडी फिजिकली सोती, इंटरनली ऑर्गन्स वर्क करते रहते हैं। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द हेड। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द हेड। हेड के अंदर क्या है? हमारा ब्रेन। हेड के अंदर क्या है? ब्रेन, जो फंक्शन करता है आपको याद करने के लिए, आप कोई भी चीज़ को लिख रहे हो उसको समझने के लिए, उसको पढ़ रहे हो उसको समझने के लिए, वो ब्रेन में आपके स्टोर हो जाता है और वो कई सालों, कई हमेशा आपके ब्रेन में स्टोर रहता है, कभी आपके ब्रेन से बाहर नहीं करता। तो ब्रेन हमारी बॉडी को फंक्शन करता है काम करने के लिए कि ये हमें ये करना अच्छा है, ये करना गलत है। ब्रेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। The brain helps us to think. It also controls the function of the other organs of the body. Brain क्या करता है? हमें सोचने के, ब्रेन हमें जब हम कुछ सोचते हैं तो वो किसके ज़रिए? ब्रेन के ज़रिए सोचते हैं और वही हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स को कंट्रोल करता है फंक्शन करने के लिए। इस पार्ट को ऐसे फंक्शन करना, उस पार्ट को वैसे, जिसका जो पार्ट का फंक्शन है वो ब्रेन के थ्रू ही फंक्शन करता है। कैन यू फील समथिंग बीटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट? क्या जब आप अपने लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट में हाथ लगाओगे तो आपको कुछ बीट सी आवाज़ होगी, ऐसा आपको लगेगा कुछ आवाज़ हो रही है। दैट इज़ द हार्ट। वो क्या है? वो हमारा हार्ट है। द हार्ट पम्प्स ब्लड एंड सेंड इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या काम करता है? ब्लड्स को पंप करता है, ब्लड्स को पंप करता है, ऐसे कंप्रेस करता है, पंप करता है। उसके ज़रिए, पंप करने के ज़रिए जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स में जाता है। हार्ट के ज़रिए जो ब्लड होता है हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स में जाता है। रन फॉर सम टाइम। अगर आप जोर से दौड़ोगे, कैन यू फील द हार्ट बीटिंग फास्टर? आप देखोगे तो आपका हार्ट जो फटाफट चलने लग जाता है। व्हेन वी रन और डू एनी एक्सरसाइज द हार्ट पम्प्स ब्लड फास्टर एज द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी। When we run or do any exercise, the heart pumps blood faster as the body needs more energy. जब हम भागते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हार्ट पंप जल्दी करने लग जाता है ताकि जो ब्लड है पूरे बॉडी में पहुंच सके। ये आपको बॉडी के इंटरनल ऑर्गन दिख रहा है। दिस इज़ आवर ब्रेन। ये होता है हमारा लंग्स। हार्ट जो होता है वो बीचों बीच में यहाँ होता है। एंड दिस इज़ आवर स्टमक। ये क्या है? हमारा स्टमक है। चेस्ट के अंदर में यहाँ पे इस साइड में हार्ट, लंग्स होता है, बीच में हमारा हार्ट होता है और ब्रेन आपको पता ही है कि कहाँ होता है। आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। सांस लेने में कौन हेल्प करता है? हमारा लंग्स। वी हैव 2 लंग्स। हमारे कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स। द एयर वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज goes to the lungs। जो हम सांस लेते हैं, द एयर वी ब्रीथ इन, नोज के थ्रू हमारे अंदर जाता है, वो कहाँ जाता है? गोज टू द लंग्स में जाता है। द लंग्स गेट बिगर when they are filled with air। जब लंग्स के अंदर हवा भर जाती है तो वो बिगर हो जाता है, हवा निकलती है तब वह वापस से स्मॉल हो जाता है। द लंग्स, हम देखते हैं ना सांस लेते हैं तो हमें हमारी चेस्ट फूली भी नज़र आती है, फिर ऐसे लगता है कि स्मॉल हो जाती है, फिर ऐसे सांस लेते तो ऐसे हमें फील होता है, ये सब चीज़ें हमें फील होता है। तो बेटा आज ये 2 पेजेस ही हम करवाएंगे, यहीं तक हम आपको समझाएंगे। आपको क्या करना है? आपको फिर से रीडिंग करनी है ये चैप्टर्स पूरे। 2 पेजेस है, ज़्यादा पेजेस भी नहीं है। आपको ये दोनों पेजेस रीड करनी है। ये डायग्राम आपको फिल करना है। मैंने आपको 2 बार समझा दिया है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। ये सारे बॉडी पार्ट्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये समझाया है और ये भी करवाया है। आपको क्या करना है? आपको इन सब को फिर से अच्छे से रीडिंग करनी है। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। इसमें और स्टमक के बारे में समझाया गया है, फिर सेंस ऑर्गन्स के बारे में समझाया गया है,
ये पज़ल है, ये हम करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, एक्टिविटीज़ वगैरह करवाऊँगी। ठीक है बेटा, अच्छे से रीड कीजिए, 2 से 3 टाइम्स आप रीड कीजिए, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सी यू टुमारो, थैंक यू।